स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर वाले एग्ज़ाम की। ठीक है, 2024 में जो होने वाला है दिसंबर का हमारा एग्ज़ाम। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पुराने स्टूडेंट जो हैं वो तो मुझे जानते ही हैं और सभी को पता होगा स्टूडेंट कि मैं पेपर 1 यूजीसी नेट या एनटीए यूजीसी नेट जो है आपको पढ़ा रही हूँ काफ़ी सालों से। और काफ़ी दिनों से जो है मेरे साथ आपकी कोई क्लास नहीं हुई है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि मैम कहाँ गई है, मैम क्यों नहीं क्लास ले रही हैं। तो स्टूडेंट अनअकैडमी से जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद से मैंने जो है थोड़ा सा ब्रेक लिया करियर का, और अब जो है मैं आपके सामने हूँ रेगुलर क्लासेस के लिए। रेगुलर एकदम फ्री क्लासेस आपको मिलेगी मेरे इसी चैनल पर। तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, जितने भी जो है फ्री में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको मेरे चैनल के बारे में और मेरी क्लासेस के बारे में ज़रूर बताइएगा। अभी जो क्लासेस है स्टूडेंट वो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, क्योंकि मेरे पास अभी लाइव क्लासेस जितने स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग लाइव भी आकर आपको पढ़ा सकें और आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ आपकी हेल्प करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपने बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। मैंने 4 साल जो है अनअकैडमी के साथ आपको पढ़ाया है यूजीसी नेट, और उससे पहले मैंने जो है स्कूल में भी पढ़ाया है। सर्टिफाइड एजुकेटर थी ठीक है, सर्टिफाइड एजुकेटर थी काफ़ी सालों तक, और काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी वहाँ पर जो है मुझे मिले थे। पीएचडी, एमए, एमफिल सब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। ओपन स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ टाइकोंडो में। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस, अफ्रीकन स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडीज़, इन सब के लिए मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। ठीक है, लेकिन सब चीज़ तो हम आपको डिटेल में बता नहीं सकते। ठीक है, तो मेन यही है कि पीएचडी है आपकी मैडम, और एमफिल, एमए सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल एकेडमिक काउंसलर के रूप में जो है इग्नू से जुड़ी हुई हूँ, और एकेडमिक काउंसलर का काम कुछ कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा ही होता है, लेकिन पढ़ाना इग्नू के स्टूडेंट्स को होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड एक तरीके से हो ही गया। ठीक है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जाकर इग्नू के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाकर पढ़ा सकती हूँ। तो 6 मंथ के लिए मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई हूँ एक तरीके से। चलिए, तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे उनका एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। अभी बहुत सारे डाउट जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, न्यूज़ में चल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को फाइनल मान लिया जाएगा, क्योंकि 3-4 जगह ही सिर्फ गड़बड़ी मिली है, या फिर एक जगह तो ये भी बोल दिया गया कि वो जो खबर थी वो झूठा एग्ज़ाम था, झूठा पेपर था, ऐसा कोई लीक नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो एक बात तो सच है कि आपके जो है री एग्ज़ाम नहीं होने वाले। ठीक है, अगर ये सारे फैक्ट्स जो हैं सामने आ रहे हैं तो। और जिन जिन स्टेट में जो है गड़बड़ हुई है, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के जो है री एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट, के हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2024 की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पहली चीज़, आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, सभी को पता है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता देते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 जनरल पेपर ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट होता है जो आपने एमए में लिया होता है, उसमें उसी का आपको जो है नेट का पेपर देना होता है। क्यों देना होता है सबको पता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे, तब जाकर आप आगे कहीं पे फॉर्म फिल कर सकेंगे या कहीं पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट पेपर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें थ्योरी भी है एंड मैथ्स भी है। ठीक है, थ्योरीज में हम सबसे पहले हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये इन जैसे टॉपिक्स पर बात करना स्टार्ट करेंगे। इंडियन लॉजिक सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो लोगों को लगता है,
ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, इसमें ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएं, ऐसे तैयारी करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट जो है स्टूडेंट, कई लोग डरते हैं आईसीटी एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट से, और ख़ास तौर पर डीआई से। डीआई से तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। जिन स्टूडेंट को मैथ नहीं आती है वो बिल्कुल भी ना घबराएं, उन लोगों को भी मैं डीआई सिखा दूंगी, ठीक है। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है, जहाँ पर रिसेंट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ पूछ ली जाती है, ठीक है। ज़्यादातर तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, एक दो रिसेंट होते हैं और एक दो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आईसीटी में एकदम फैक्चुअल पूछेगा, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन और फैक्चुअल पूछेगा। तो हमें हर चीज़ में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स में आपको बताते हुए, इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाते हुए आपकी क्लासेस लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं लूँगी, छोटी छोटी क्लासेस लेंगे, 15-15, 20-20 मिनट की या आधे घंटे की मैक्सिमम, ठीक है। और उन क्लासेस में जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि मैम ये समझ नहीं आया है, या फिर मुझे ये दोबारा बता दीजिए। मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, देने जा रही हूँ। फ्री से मेरा मतलब है यूट्यूब पर आप जो है मेरी क्लासेस फ्री देख सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। पेपर 2 अभी मैंने होल्ड करके रखूँगी। होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे जो टॉपिक्स या इन्फॉर्मेशंस जो होंगे ना, वो आपको बीच बीच में से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। पेपर 2 भी हम करेंगे, लेकिन पेपर 1 पे मैं ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही हूँ, एक बार हमें पेपर 1 आ गया ना, तो पेपर 1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। और एक बार आपने स्कोरिंग पेपर को तोड़ निकाल लिया स्कोरिंग पेपर का, तो ऑफकोर्स पेपर 2 आपका खुद का पेपर होता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि आप कुछ भी नहीं आता तो पेपर 2 में से तो कुछ तो आता ही होगा, ठीक है। पेपर 1 ऐसा है, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा उसमें, तो आप उसका एग्ज़ाम का आंसर नहीं कर पाओगे। पेपर 2 ऐसा है, अगर उसमें कुछ नहीं पढ़ा तो आप कुछ तो आंसर कर पाओगे, ठीक है। समझे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये आपकी बेसिक नॉलेज है, आपने एमए उसमें किया है, इस सब्जेक्ट में किया है पेपर 2 में, तो ऑफ कोर्स आपको उसमें से काफ़ी कुछ आता होगा। मेन क्या है, आपको अपने स्किल्स को ब्रशअप करना है। स्किल्स का मतलब ये नहीं है असली वाले स्किल, मतलब जो आपकी नॉलेज है वो वाला स्किल, ठीक है। मतलब जो आपको आते हैं उसको अच्छे से करें, जो आपको नहीं आता उसको करने की कोशिश करें। चलिए, तो आई होप सो आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो जितना हो सके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और फ्री आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सके। मैं रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ स्टूडेंट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल भी ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हम कैसे तैयारी करेंगे या क्या। हाँ, स्टार्टिंग में पेपर 1 में करवा रही हूँ, पेपर 2 भी स्टार्ट कराऊँगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर तक कोशिश करूँगी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स जो है मैं कवर कर दूँ। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। डेली आपकी क्लासेस अपलोड हो जाएगी।